तो चलिए आज समझते हैं कि ये जो लिविंग चीजें हैं, जानवर हों या पौधे, ये अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ये सब कुछ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का खेल है। और आज हम उन दो मेन सिस्टम्स को समझेंगे जो जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ हुआ ही है। एक पल सब ठीक होता है और अगले ही पल हाथ किसी जलती हुई चीज पर पड़ जाता है। काफी आम है और हाँ, दर्दनाक भी। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। हाथ इतनी तेजी से हटता है कि दर्द का एहसास तो बाद में होता है। मतलब दिमाग तक बात पहुंचने से पहले ही एक्शन हो जाता है। ये होता कैसे है? यही सवाल हमें शरीर के कमाल के रिएक्शन सिस्टम तक ले जाएगा। अच्छा, तो इस बारे में सोचते हैं। हर जिंदा चीज को अपने माहौल को महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना ही पड़ता है। ये खुद को बचाने के लिए या किसी फायदे के लिए जरूरी है। जैसे बिल्ली चूहे को देखकर भागती है या पौधे रोशनी की तरफ मुड़ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये रिएक्शंस रैंडम नहीं होते। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, ये बहुत ही केयरफुली कंट्रोल्ड होते हैं। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा शरीर एक बहुत ही स्पेसिफिक और सही जवाब देता है, हाथ हटाओ। और ये सब मैनेज होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम से। तो सवाल ये है कि शरीर इतना तेज कंट्रोल करता कैसे है? इसका पहला जवाब है एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में इसे अपने शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग समझ सकते हैं। और इस पूरे नेटवर्क की जो सबसे छोटी और ज़रूरी इकाई है वो है एक ख़ास सेल, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ये सेल्स बस एक ही काम के लिए बने हैं, अविश्वसनीय तेज़ी से जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। देखिए, जानकारी एक न्यूरॉन से गुजरने का एक तय तरीका होता है। ये एक सिरे पर केमिकल सिग्नल की तरह शुरू होती है, फिर एक करंट या कह लें कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल जाती है, जो सेल के अंदर दौड़ती है और फिर अगले न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए वापस केमिकल सिग्नल बन जाती है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है ना, यही शरीर में बिजली की रफ्तार से कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। ये एक तरह का एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है जो हमारे शरीर के हर हिस्से को आपस में जोड़ता है। अच्छा, तो अब वापस अपनी पहली वाली प्रॉब्लम पर आते हैं। हम उस गर्म चीज से अपना हाथ इतनी जल्दी हटाते कैसे हैं? इसके लिए नर्वस सिस्टम के पास एक बहुत ही चालाक शॉर्टकट है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। देखिए, जो नॉर्मल एक्शन होता है उसमें सिग्नल हाथ से रीढ़ की हड्डी फिर ब्रेन तक जाता है, वहां सोचा जाता है और फिर कमांड वापस आता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग को लूप से बाहर ही कर दिया जाता है। सिग्नल बस रीढ़ की हड्डी तक गया और वहीं से फौरन कमांड वापस भेज दिया गया। असल में ये जिंदा रहने के लिए हुआ एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। मतलब जब जान बचाने की बात हो तो सोचने का टाइम कहाँ होता है। ये रिफ्लेक्स आर्क पक्का करता है कि खतरे से बचाने वाला एक्शन जितनी जल्दी हो सके हो जाए। लेकिन उन रिएक्शंस का क्या जिन्हें सिर्फ तेज नहीं बल्कि पूरे शरीर पर और लंबे समय तक असर करना होता है? भाई, उसके लिए शरीर के पास एक दूसरा सिस्टम भी है। तो यहाँ पर इन दोनों सिस्टम्स का जो बेसिक फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। नर्वस सिस्टम को समझिए एक टेक्स्ट मैसेज की तरह, एकदम तेज, एकदम टारगेटेड। वहीं जो हार्मोनल सिस्टम है वो शहर में हो रही एक बड़ी अनाउंसमेंट की तरह है, धीमी लेकिन असर पूरे शरीर पर होता है। हार्मोनल सिस्टम का सबसे बढ़िया उदाहरण है एड्रेनालिन का निकलना। ये एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो पूरे शरीर को किसी बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर देता है। ये एक साथ कई अलग अलग टिश्यूज को कोऑर्डिनेट करता है। इसे ही फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर कैसे बनती है। क्या पौधों में, जिनमें न मसल्स होती हैं न नसें, ऐसे ही कंट्रोल सिस्टम होते हैं? जवाब आपको शायद हैरान कर दे। जी हाँ, पौधों के पास नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन वो भी कम्युनिकेशन और रिएक्शन के लिए लगभग वैसे ही तरीके अपनाते हैं। तेज सिग्नल के लिए वो इलेक्ट्रिको-केमिकल तरीके इस्तेमाल करते हैं और धीमी ग्रोथ से जुड़ी प्रतिक्रियाओं के लिए हार्मोन्स का। ये तो हम सब ने देखा ही है। कोई पौधा खिड़की के पास रखा हो तो वो रोशनी की तरफ झुक जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता है कि कैसे एक केमिकल मैसेंजर, जिसका नाम है ऑक्सिन, माहौल के एक सिग्नल यानी रोशनी पर रिएक्ट करने के लिए ग्रोथ को कंट्रोल करता है। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार कंट्रोल सिस्टम है ना? पौधों के पास भी हार्मोन्स का एक पूरा टूलकिट होता है, जिससे वो ग्रोथ से लेकर मुरझाने तक सब कुछ मैनेज करते हैं।
हर हार्मोन का एक खास काम होता है जो पौधे को अपने माहौल में ढलने में मदद करता है। तो मुद्दा ये है कि चाहे जानवर हों या पौधे, दोनों ने ही अपने काम को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले सिस्टम्स बनाए हैं। उनके पास तेज टारगेटेड रिएक्शन के लिए भी तरीके हैं और धीमे, बड़े लेवल पर होने वाले रिएक्शन के लिए भी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि चाहे जानवर हों या पौधे, दोनों ही जिंदा रहने के लिए एक ही जैसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तेज टारगेटेड सिग्नल्स के लिए जानवर नर्व्स का इस्तेमाल करते हैं और पौधे इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स का। और धीमी, बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया के लिए दोनों ही हार्मोन्स का सहारा लेते हैं। आखिर में बात बस एफिशिएंसी की है। चाहे 1 सेकंड में हाथ हटाना हो या हफ्तों लगाकर रोशनी की तरफ मुड़ना हो, हर जीव इस बात का मास्टर है कि कौन से काम के लिए कौन सा कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करना है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हर जीव अपने आप में कंट्रोल का मास्टर है, तो हम खुद अपने शरीर के बारे में कितना कम जानते हैं। ये कमांड सिस्टम असल में कितने कॉम्प्लेक्स हैं और अभी कितनी ही खोजें होनी बाकी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा।